वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और आपके जो एग्जाम्पल्स होते जा रहे हैं उनको आप बड़े अच्छे से समझ रहे हैं और ये बड़े इम्पॉर्टेंट्स हैं क्योंकि ऑलरेडी पेपर में आ चुकी हैं। ठीक है, तो हमें समझ होनी चाहिए कि भाषा क्या है और उसका एक करेक्ट यूज क्या है। उससे हमारे जो इन फ्यूचर के एग्जामिनेशन होते हैं वो बेटर वे में होते हैं। अब पहला ही सॉल्व एग्जाम्पल पे आते हैं। तो लिखा है माई हस्बैंड इज अ वेरी गुड कुकर। तो कुकर एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ना कि एक पर्सन का। और पर्सन अगर जो खाना बनाता है उसे हम कहते हैं कुक। तो इस वर्ड की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो सीधा सा है, एक करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करना ही हमारा इसका इम्प्रूवमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। तो बीइंग अ वेट डे, वेट डे होने के कारण वी रिमेन्ड इंडोर्स, हम घर पर बने रहे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम मौसम की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो जो सेंटेंस होता है वो इट से स्टार्ट होता है। जैसे इट इज़ संडे, इट इज़ रेनी डे। तो उस कंडीशन पे हम उसको छोड़ते नहीं हैं, यानी इट सब्जेक्ट को हम बनाए रखते हैं। और ये बीइंग जो है वो एब्सोल्यूट आपका वर्ब या सेंटेंस के आधार पे यूज किया जाता है। और चूंकि सब्जेक्ट हमारा अलग है, वो है वी रिमेन इंडोर्स, हम घर पर बने रहे। क्यों बने रहे? तो वेट डे यानी बारिश का दिन होने के कारण। ठीक है, फिर फर्स्ट एग्जांपल से शुरुआत होती है। तो लिखा है आई हैव नॉट एनी बुक्स टू रीड। तो जब हम नॉट लगाए हैं, बुक्स लगाए हैं, तो बिल्कुल सही है। तो लेकिन अच्छा एक्सप्रेशन किया जाता है, वो ये है कि आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताब नहीं है टू रीड, पढ़ने के लिए। सेकंड में आते हैं हिज एडवाइसेस। तो कुछ वर्ड जो हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं तो उसमें अलग से एस की जरूरत नहीं होती है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब की भी जरूरत ना हो करके सिंगुलर वर्ब हमारा वाज हो जाएगा। तो हिज एडवाइस वाज वेरी वाइज। फिर थर्ड है पटना इज स्मॉलर। तो कंपैरेटिव फॉर्म के साथ हम देन वर्ड का यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉलर देन दिल्ली। तो पटना जो है दिल्ली से छोटा है। फिर फोर्थ पे आते हैं द ट्रेन लेफ्ट हाफ आवर एगो। तो आधा घंटा पहले चली है। तो ये शब्द सही है हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि द ट्रेन लेफ्ट हाफ आवर एगो, मतलब आधे घंटे पहले ही चली है। इस लेफ्ट की जगह अगर हम चाहें तो डिपार्टेड शब्द का भी इस्तेमाल करें तो आपका ज़्यादा बेटर वे आ जाएगा। ओके डन। फिफ्थ पे आते हैं वाई ही कम्स। तो ऑर्डर गलत है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो वाई डज ही कम। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा डज। और जब डज आ गया है तो ये कम्स न होकर के कम। तो वाई डज ही कम हियर एवरी डे, वह यहाँ रोज क्यों आता है। ठीक है, हाँ। फोर्थ में आना चाहें तो एक एग्जाम्पल है आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब प्रस्थान किया है। तो प्रस्थान किया है हाफ आवर्स एगो, मतलब हो गया आधा घंटा पहले। फिर 6 नंबर पे हु डिस्कवर्ड द टेलीफोन। टेलीफोन एक वस्तु है और उसको वस्तु जो पहले नहीं थी और बनाया गया या जिसका आविष्कार किया जाता है तो उसके लिए स्पेलिंग आती है इन्वेंटेड, ना कि डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड मतलब होता है खोज निकालना, तो यहाँ स्पेलिंग हो जाएगी इन्वेंटेड। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। फिर 7 नंबर पे आते हैं व्हाट फिल्म विल बी प्लेड टुमारो। कौन सी फिल्म? तो व्हाट फिल्म नहीं होगा बल्कि हमारा होगा विच फिल्म। जब रिलेशनशिप की बात करते हैं, पजेसिव की बात करते हैं, तो व्हाट का प्रयोग ना करके विच का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी फिल्म विल बी प्लेड दिखाई जाएगी या प्रदर्शित होगी टुमारो, कल। 8 एग्जाम्पल पे आते हैं। लिखा है दिस क्लॉथ इज सुपीरियर फ्रॉम दैट। तो सुपीरियर जितने IOR के वर्ड हैं उन सब के साथ कंपैरेटिव फॉर्म के लिए हम देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर फ्रॉम की जगह हमारा आ जाएगा दो। तो दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। 9 पे आई एम नॉट प्लीज्ड। प्लीज के साथ जो एक फिक्स प्रेपोजिशन होगा विद, ना कि फ्रॉम।
मैं खुश नहीं हूँ विद हिम, उससे। तो ये इम्प्रूवमेंट हमारा ऐसे हो जाएगा। 10th, ही हैज़ बीन इल फ्रॉम लास्ट मंडे। चूँकि ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें टेंस का सही प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन की गलती है, उसको हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे। और वहाँ निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस। ही हैज़ बीन इल, वह बीमार है, सिंस लास्ट मंडे। 11, ओपन पेज 15 ऑफ दिस बुक। तो पेज के बाद ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट दे रखा है कि पेज के बाद जिस पेज नंबर की बात करते हैं उसमें एट लगाते हैं। तो ओपन पेज एट 15, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओपन एट पेज 15, यहीं पे आपका एट का प्रयोग किया जाएगा। तो ओपन एट 15 मतलब पेज नंबर 15 ओपन कीजिए ऑफ दिस बुक, इस किताब की। इम्प्रूवमेंट क्लियर हुआ? चलिए, फिर नेक्स्ट लिखा है ही केम टू मी एवरी 6 आवर। वह मेरे पास आया करता था हर 6 घंटे। तो ये कोई सेंस नहीं हुआ, बल्कि होना क्या चाहिए? ही यूज टू कम टू मी, वह आया करता था, है ना, एवरी 6 आवर, प्रत्येक 6 घंटे बाद या 6 घंटे में। तो कहीं ना कहीं एक प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ही केम टू मी एट एवरी 6 आवर, मतलब इस समय पे आया करता था। ठीक है, पास्ट की हैबिट के लिए यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ एट का भी प्रयोग किया जाएगा। 13 पे आते हैं। ही ब्रॉट मतलब लाया, ऑल हिज लगेजेस। तो ये लगेज में एडिशनली एस रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लगेज अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यूज किया जा सकता है, मतलब एस नहीं लगाना है, ऑल के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्रत्येक सामान के साथ। 14 पे आते हैं। तो लिखा है हैव दे मच बुक्स। तो चूंकि बुक्स हमारा काउंटेबल है, तो काउंटेबल के पहले हम मच का प्रयोग ना करके मैनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हैव दे मैनी बुक्स, क्या उनके पास कई किताबें हैं। डन। 15 लिखा है एट व्हाट टाइम इज द लंच। चूंकि इस तरह के रिलेशन होता है तो व्हाट का प्रयोग ना करके विच टाइम। ठीक है, तो हो जाएगा एट विच टाइम, किस समय पर इज द लंच, लंच होता है। इस एट का प्रयोग चाहें तो हम लास्ट में भी कर सकते हैं या विच के पहले हम एट स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। और जिस तरह के जब एक नहीं होता कि दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो उसको हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। 16 नंबर पे आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोलता हूँ, बेटर देन। तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही की जाएगी, तो हिम ऑब्जेक्ट से ना करके हमारा जो यूज होगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं स्पीक इंग्लिश बोलता हूँ, बेटर देन ही, उससे बेहतर या जितना अच्छा वो बोलता है। 17 में ही कैन स्पीक, अब वह बोल सकता है, क्या बोल सकता है? तो स्पीक के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है इंग्लिश, और इस एडवर्ब ऑफ मैनर का जो प्रयोग है वो टू द लास्ट में किया जाएगा। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, वेरी वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से। 18 है हिज आंसर इज फुल विद। तो फुल विद नहीं होगा, फुल ऑफ। सभी को ये मालूम है कि फुल के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो आपका है ऑफ। डन है। 19 ही गोस। तो गो के बाद जहां ऑब्जेक्ट या डेस्टिनेशन की हम बात करेंगे तो हम टू डायरेक्शन को शो करते हैं। तो ही गोस टू मार्केट, वह बाजार जाता है एवरी डे। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट नंबर पे द मैन जम्प्ड इन द रिवर ना हो करके जब मोशन की बात करेंगे तो हमारा जो प्रेपोजिशन होगा वो आपका इनटू। इन फॉर द स्टेबल सिचुएशन होता है, पहले से स्थित अवस्था में है किसी इनसाइड सिचुएशन पर, तो वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। अदरवाइज डायरेक्शन चेंज होने पे बाहर से अंदर गया है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। 21
समबडी इज नॉकिंग, नॉक के बाद अगर ऑब्जेक्ट मेंशन है, जैसे लिसन के बाद ऑब्जेक्ट मेंशन है तो प्रेपोजिशन देते हैं, उसको मिस नहीं करते हैं। तो नॉक द डोर ना होता है बल्कि होता है नॉक एट द डोर। ओके, इंप्रूवमेंट हो गया। फिर 22 लिखा है ही केम इन द रूम एट 5, तो वह 5 बजे आया। अब इस 5 के बाद का जो मेंशन है वो इनकम्प्लीट है, या तो हम AM लिखेंगे या फिर हम इसमें PM लिखेंगे, और नहीं तो हम यहाँ पर ओ क्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ तो 5 के साथ एक मेंशन पॉइंट होना जरूरी होता है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो वो आपने लिख दिया है। ठीक है, देखिए ओ क्लॉक। फिर नेक्स्ट आते हैं, लिखा आई बॉट दिस पेन, मैंने इस पेन को खरीदा इन 6 रुपीज़। तो जब किसी प्रति के हिसाब से रखते हैं तो वहाँ पर एट का यानी दर का प्रयोग करते हैं, तो प्रेपोजिशन में हमेशा क्या हो जाता है, एट। तो एट 6 रुपीज़ के भाव से। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ के बदले में कोई पैसा देते हैं तो उसमें इस एट का भी प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर। यानी अगर प्रति के हिसाब से भाव होता, जैसे आई बॉट दिस पेन एट 6 रुपीज़ पर, मतलब प्रति पेन के हिसाब से मैंने इस पेन को खरीदा। भले ही एक आपने खरीदा, लेकिन बदले में आपने अगर रुपया दिया, उसको मेंशन करना हो तो वहाँ पर जो आपका यूज होता है वो हमेशा और हमेशा क्या रहता है, फॉर। बी अवेयर ऑफ इट। बहुत एग्जाम्पल कॉमन है और अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो ये आपके प्रीवियस पेपर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको आगे के बूस्टर करते हैं कि इसी तरह से रिलेटेड आ जाए, या लगभग में आपका लॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट होता है वो फर्दर क्वेश्चन को आंसर देने में आपकी बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, आप क्वेरी के लिए कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।